दोस्तों, आज की कहानी है बेटा, तेरी बीवी 7 दिन मायके बैठेगी तो जमीन पर आ जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रवि, परसों मेरी छोटी बहन की सगाई हो रही है। मम्मी पापा ने आपको फोन भी किया था, तो मैं उसे शादी में कुछ अच्छा सा उपहार देना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी एक ही बहन है तो मैं उसके लिए सोने के झुमके बनवा लेती हूँ। आप मुझे उसके लिए रुपए दे दीजिए। सुधा ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। सपा की आवाज में साथ पानी का पूरा गिलास सुधा के मुंह को भिगो गया था। सोने के झुमके तेरी बहन की औकात भी है कि वो सोने के झुमके पहनेगी और तेरी इतनी औकात है क्या तू उसे सोने के झुमके उपहार में देगी। महंगाई देखी है इस जमाने में सोना, वो भी उपहार में। रवि कुटिलता से हंसने लगा। सुधा एक बार को तो सुन रह गई, लेकिन अपनी सारी हिम्मत समेट कर वह बोली, औकात का तो तुम नाम ही मत लो। औकात तो तुम्हारी भी नहीं थी कि मेरे जैसी लड़की तुम्हें मिले। मेरे मायके वालों ने तुम्हें हर चीज औकात से ज्यादा दी है। तुम्हारी तो मोटरसाइकिल की भी औकात नहीं थी। आखिर करते क्या हो? बैंक में एक छोटी सी नौकरी ही तो करते हो। एक पिता को इतना मजबूर कर दिया कि उससे जबरदस्ती कार दहेज में मांग ली और आज तुम्हारे पास तो उस कार में भरने के लिए पेट्रोल तक के पैसे नहीं हैं। तो औकात की बात ही मत करो। झूठ बोलकर शादी करना और फिर फेरे अधूरे छोड़कर कार की डिमांड करना, ऐसे काम तो वो ही लोग करते हैं जिनकी औकात गिरी हुई होती है। जब तुम्हारी बहन सोने के झुमके मांग सकती हैं तो मेरी बहन को हम उपहार क्यों नहीं दे सकते हैं? हर समय मेरे मायके वालों से मांगना ही सही नहीं है, कभी कभी देना भी पड़ता है। तभी सुधा की सास आ जाती है। सुधा, तू ज्यादा ही बोल रही है अपनी औकात में रह कर। तेरे बाप ने ऐसा भी क्या अनोखा कर दिया है? हर बाप अपनी बेटी को दहेज देता है, ये तो दुनिया की ही रीत है। हमने भी अपनी बेटियों को दिया है। ये लेन देन का रिवाज तो सदियों से ही चला आ रहा है। रीमा जी गुस्से में बोलती हैं। हाँ मम्मी, सुधा की जबान ज्यादा ही चलने लगी है आजकल, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। इसे इसके मायके छोड़ाता हूँ, बहुत ज्यादा सिर पर सट गई है। 7 दिन मायके बैठेगी तो जमीन पर आ जाएगी, रवि ने तेज आवाज में कहा। आज सुधा ने मन मजबूत कर लिया था। जब से शादी होकर आई है उसने काफी शारीरिक और मानसिक यात्रा सही थी, पर वह अपनी छोटी बहन की शादी सही घर में हो जाए बस उसके लिए रुकी हुई थी। आज भी वो सूप रही और उसने शादी में मिले कुछ रुपयों से और पहले की बरसों से बहन को शादी का उपहार देने का निश्चय किया। सुधा की खामोशी को रवि और रीमा जी ने उसकी कमजोरी समझ लिया। शादी अच्छे से निपट गई। सुधा ने चुपके से बहन को झुमके उपहार में दे दिए। शादी के 2 दिन बाद अधिकांश काम निपट गया। रवि और रीमा जी अपने घर जा चुके थे। 4-5 दिन बाद रवि का फोन आया कि सुधा अब घर आ भी जाओ। मेरी मम्मी कब तक रसोई में खड़ती रहेगी? मायके वालों की बहुत सेवा कर ली, कल तक सुबह तक आ जाना वरना फिर वही रहना। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, रवि ने धमकी देते हुए कहा। सुधा ने
अपने मम्मी पापा को सारी स्थिति बताई और अभी शादी को 1 साल ही हुआ था। सुधा ने फैसला किया कि वह वापस ससुराल नहीं जाएगी और उसे रवि जैसे इंसान से तलाक चाहिए। अपनी बेटी का दर्द सुनकर सुधा के मम्मी पापा ने उसका साथ देने का निश्चय किया। मैं वापस नहीं आ रही हूँ, मैंने तलाक के पेपर भेज दिए हैं। मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती हूँ। सुधा की आवाज़ सुनकर रवि के होश उड़ गए। रवि को तलाक के पेपर मिल गए। कुछ महीनों के बाद ही सुधा को तलाक मिल गया। अरे, ये कार और दहेज का सामान हम नहीं देंगे, रवि ने विरोध व्यक्त किया, पर सारा सामान और कार वापस सुधा के परिवार वालों को सौंप दिया। सुधा ने अपनी अधूरी पढ़ाई जारी रखी और बैंक की प्रतियोगी परीक्षा दी और वह बैंक की मैनेजर बन गई। उसकी पहली पोस्टिंग उसी बैंक में हुई जहाँ रवि काम करता था। सुधा को वहां देखकर रवि हैरान था। आपको मैनेजर ने अपने केबिन में बुलाया है, कानों में आवाज पड़ते ही रवि तुरंत केबिन में गया। ये सब क्या है? तुमने बैंक का कोई भी काम ढंग से नहीं किया है। सब पेपर अधूरे हैं और आंकड़े भी कागजों पर पूरे नहीं हैं। मेरे बैंक में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने मुझे तलाक दे दिया, सारा सामान और कार भी वापस ले ली है। अब ये नौकरी तो छोड़ दो, रवि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन सुधा अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। रवि के काम में काफी गड़बड़ियां पाई गई थी तो उसे बैंक से निकाल दिया गया। मैं तुम्हें देख लूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, रवि चिल्लाते हुए बोला। बस करो रवि, अब तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और रवि मुंह लटका कर बाहर चला गया।